स्टार्स। तो कैसे हो आप लोग। हम लोग क्लास 9 का एक नया चैप्टर ऑलरेडी पढ़ रहे हैं विच इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जिसकी 2 वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर आ चुकी हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है अभी तक तो प्लीज बेटा गो एंड चेक दैट वीडियो आउट, क्योंकि अगर आप सीक्वेंस में पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके वीडियोस को नहीं देखोगे तो आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं होंगे। ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है बेटा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, केमिकल फॉर्मूला हम कैसे निकालते हैं, केमिकल फॉर्मूला हम कैसे बनाते हैं और वैलेंसी को कैसे निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारा टॉपिक है व्हाट इज मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल बेटा एक ग्रुप होता है दो या दो से ज्यादा एटम्स का, ठीक है, जो एक केमिकल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ठीक है बेटा। मतलब मॉलिक्यूल क्या है, एक ग्रुप है बेटा 2 और मोर एटम्स का जो केमिकली बॉन्डेड होते हैं, एक केमिकल बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए होते हैं। ये जो मॉलिक्यूल होते हैं ना ये बेटा किसी भी सब्सटेंस के स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, ठीक है, ठीक है बेटा, जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है, और उस सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज को रिटेन करते हैं। मतलब मॉलिक्यूल एक छोटा सा ग्रुप होता है बेटा, मॉलिक्यूल एक छोटा सा ग्रुप होता है, ठीक है, जो ना एटम से बना होता है और वो एटम्स आपस में केमिकली बॉन्डेड होते हैं और मिलकर एक स्टेबल पार्टिकल बनाते हैं, लेकिन ये बेटा इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। दो टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड। मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट क्या होते हैं बेटा, जब सेम एलिमेंट के एटम्स आपस में जुड़े होते हैं तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट बनता है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। इसमें क्या है, ऑक्सीजन के दो ही मॉलिक्यूल्स हैं, दो एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। जैसे ये है ऑक्सीजन है, O2 लिखा है, इसमें कौन कौन है, ऑक्सीजन के दो एटम्स हैं, ये दोनों एटम्स होंगे और ये बेटा मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट मतलब बेटा सेम एलिमेंट के ही एटम्स हैं, ठीक है। हाइड्रोजन में भी क्या है, हाइड्रोजन के ही दो एटम्स हैं, नाइट्रोजन में क्या है, नाइट्रोजन के ही दो एटम्स हैं। मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड क्या होता है बेटा, जब डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स आपस में जुड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर, वाटर में क्या है बेटा, हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं और एक ऑक्सीजन का एटम है ना। तो ये तीनों एटम्स, डिफरेंट डिफरेंट एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं जिसे हम वाटर बोलते हैं। सिमिलरली CO2, कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है, एक कार्बन का एटम है और दो ऑक्सीजन के एटम है, तो डिफरेंट डिफरेंट एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। नेक्स्ट है बेटा कि हाउ टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, सबसे पहले बेटा हमें एलिमेंट्स का जो सिंबल होता है उनको लिखना होता है। एलिमेंट का सिंबल हम किस बेसिस पे निकालते हैं ये लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी पढ़ा था, वो वीडियो अगर नहीं देखा है बेटा प्लीज गो एंड चेक दैट वीडियो आउट। सबसे पहले हम एलिमेंट का सिंबल निकालेंगे, उसको वहां पे लिखेंगे, ठीक है, और एटम्स को काउंट करेंगे। जब किसी मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा एटम्स होते हैं तो हम सबस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट लगाते हैं। सबस्क्रिप्ट मतलब लिखा हुआ छोटा सा नंबर। फॉर एग्जाम्पल ये 2 क्या होगा, ये 2 होगा बेटा सबस्क्रिप्ट, ठीक है। O2, ये 2 क्या होगा सबस्क्रिप्ट। तो जो नीचे कोई भी 2 3 4 एनी नंबर, नीचे कोई भी छोटा सा नंबर जो लिखा होता है उसे हम सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। अगर 1 एटम है, जैसे ऑक्सीजन में क्या है, ऑक्सीजन का 1 एटम है, अगर 1 एटम होता है तो हम 1 लिखते नहीं है, 1 से ज्यादा अगर होता है तो हम लिखते हैं। फॉर कंपाउंड्स फॉर्म्ड फ्रॉम आयंस, मतलब जो आयोनिक कंपाउंड्स बनाते टाइम हम वैलेंसी का चार्ज यूज करते हैं ना, नेगेटिव पॉजिटिव, जो वैलेंसी बताता है कि एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या फिर कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो क्या होता है बेटा, उनको हम ध्यान में रखते हैं, ठीक है।
राइट वैलेंसीज ऑफ टू एलिमेंट एंड क्रॉस देम एज अ सबस्क्रिप्ट, मतलब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैलेंसी को निकालते हैं। चलो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वैलेंसी हम कैसे निकालते हैं, इनकेस अगर आप भूल गए हो। वैसे एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है बेटा कि वैलेंसी कैसे निकालते हैं इस चीज का, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप वो भी देख सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर भी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। चलो हम निकालते हैं सोडियम की वैलेंसी जिसका सिंबल होता है Na, और एटॉमिक नंबर होता है बेटा 11। मतलब ये 11 एटॉमिक नंबर, मतलब ये पीरियोडिक टेबल में 11th पोजीशन पे आता है। अब मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगी। पहली शेल में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में आते हैं 8, 8 प्लस 2 10, बचा कितना 1, तो तीसरी में सिर्फ 1 ही आएंगे। अब जो Na होगा उसकी वैलेंसी कितनी होगी बेटा, 1 होगी। 1 Na की वैलेंसी होगी। Na यानी सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन बेटा लूज भी कर सकता है और गेन भी कर सकता है, ठीक है। स्टेबल बनने के लिए ये ज्यादातर बेटा लूज ही करता है, गेन नहीं करता है बेटा, ठीक है। इसको गेन वाले पार्ट को हम हटा देते हैं, वेरी सॉरी, ठीक है। ये सिर्फ लूज ही करता है। सो ये एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया, तो फिर इसकी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, यानी ये स्टेबल रहेगा। एक और एग्जांपल मैं लेती हूँ बेटा Mg, यानी मैग्नीशियम का। इसका एटॉमिक नंबर होता है 12। सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 8 2। तो लास्ट शेल में इसकी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये भी 2 लूज कर देगा बेटा, और इसकी भी वैलेंसी क्या हो जाएगी 2 प्लस। जब भी इलेक्ट्रॉन एटम लूज करता है तो उस पे हम पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं, गेन करता है तो नेगेटिव चार्ज। थर्ड शेल में बेटा देखो आप, मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ कि हमेशा लास्ट शेल में बेटा उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए जितने इलेक्ट्रॉन्स में जो एटम है वो स्टेबल हो जाता है, ठीक है। जैसे फर्स्ट शेल में कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। सेकेंड शेल में कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। तो इन दोनों में क्या है 8 भी है और 3 भी है ना, सॉरी 2 भी है और 8 भी है। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं बेटा, फर्स्ट शेल भी इनकी स्टेबल है यानी 2, और सेकंड शेल यानी 8 जो है ये भी स्टेबल है, ठीक है बेटा। लेकिन जो थर्ड शेल है ये इनकी स्टेबल नहीं है ना। थर्ड शेल में क्या है बेटा, एक में 1 इलेक्ट्रॉन है और एक में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो एक या 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर कर तो बेटा इनकी स्टेबिलिटी हमको पता नहीं चलेगी ना, ठीक है। तो इससे हम क्या कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को, ताकि लास्ट शेल में स्टेबिलिटी वाले इलेक्ट्रॉन्स बच सके और जो एटम है वो स्टेबल हो सके, ठीक है। अगर आपको यहाँ तक समझ में आया हो बेटा तो प्लीज लाइक द वीडियो, और अगर कोई भी डाउट है यहाँ तक तो प्लीज लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। चलो एक और एग्जांपल मैं देखूं। ऑल्सो बेटा लास्ट शेल मतलब जो थर्ड शेल होती है, थर्ड शेल में बेटा 18 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है। थर्ड शेल में 18 होने चाहिए। तो चलो मैं एक और एग्जांपल देख लेती हूँ, एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, उसके बाद हम हाउ टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला इस पर मूव करते हैं। मैं एक एग्जांपल बेटा लेती हूँ Cl का, क्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 17 2 8 7, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो ये क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा बेटा, और इसकी थर्ड शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और ये स्टेबल बनने के उस पे पहुंच जाएगा, एंड ये इलेक्ट्रॉन शेयर करके स्टेबल बन जाएगा। आप बात करते हैं कि केमिकल फॉर्मूला हम लिखते कैसे हैं। NaCl का एग्जाम्पल लेते हैं, विच इज कॉमन सॉल्ट। Na की कितनी वैलेंसी होती है बेटा, 1 होती है। Cl की कितनी होती है, 1, क्योंकि ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पहले हम यहाँ पे Na लिखेंगे, फिर यहाँ पे Cl लिखेंगे, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा Na1Cl1, लेकिन हम इसको 1 नहीं लिखते हैं हमेशा सबस्क्रिप्ट में, तो हम बस NaCl ही लिखेंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, MgCl2 यानी
मैग्नीशियम क्लोराइड। Mg की वैलेंसी कितनी होती है 2, क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है 1, ये 1 है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, Mg लिखेंगे, उसके नीचे उसकी वैलेंसी लिखेंगे, क्लोरीन लिखेंगे, उसके नीचे उसकी वैलेंसी लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब Mg 1 से मल्टीप्लाई होगा Cl2 से, तो हमें क्या मिलेगा MgCl2। समझ में आया बेटा? कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी है अगर, तो लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। और अगर आप चाहते हो कि मैं इस तरह के एग्जांपल्स के साथ आपकी प्रैक्टिस और करवाऊं वैलेंसी निकालने की, या फिर हाउ टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला, तो प्लीज लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ एक नई वीडियो में। बाय बाय।